लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी के बीच रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्रियों की मंगलवार को हुई वर्चुअल बैठक के दौरान भारत के पुराने दोस्त रूस ने एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का जोरदार तरीके से समर्थन करते हुए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत का समर्थन रूस पूर्णतया और पुरजोर तरीके से करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत अस्थायी सदस्यता के लिए एक मजबूत नॉमिनी है और भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करना रूस और पूरी दुनिया के पक्ष में है। रूस के विदेश मंत्री ने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लद्दाख में चल रहे तनातनी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि इसमें किसी तीसरे पक्ष के दखल की आवश्यकता है। उन्हें उम्मीद है कि स्थिति लगातार शांतिपूर्ण रहेगी और इसका समाधान भी निकाला जाएगा। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि वो नहीं मानते कि उन्हें मदद की आवश्यकता है, खासकर जहां तक देश के मुद्दों की बात है। वे अपने दम पर इसका समाधान कर सकते हैं। नई दिल्ली और बीजिंग ने शांतिपूर्ण समाधान को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। रक्षा अधिकारियों, विदेश मंत्रियों के स्तर पर बात की है और दोनों पक्षों ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे यह संकेत मिलता हो कि कोई भी देश कूटनीतिक समाधान नहीं चाह रहा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि अन्य देशों को चाहिए कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करें और साझेदारों के वैध हितों को पहचानें। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और रूस के अपने समकक्षी सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत के दौरान एस जयशंकर ने दुनिया के शक्तिशाली देशों से कहा कि वे हर मायने में उदाहरण पेश करें। जयशंकर ने जोर देते हुए कहा कि बहुपक्षवाद का समर्थन करना और अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देना ही वैश्विक व्यवस्था को टिकाऊ बनाने का एकमात्र रास्ता है। विशेष बैठक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्वास के सिद्धांतों को दर्शाता है, लेकिन आज चुनौती अवधारणाओं और मानदंडों की नहीं बल्कि उनके व्यवहार की है। बहरहाल इस बैठक के बाद देखना यह है कि किस तरीके का नतीजा सामने आता है और चाइना का क्या रुख होता है इस पर। हालांकि भारत गलवान घाटी में हुई घटना को लेकर के लगातार हमलावर है और चीन की बातों को का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है और ये लगातार कह रहा है कि चीन अपने पुराने रुख पर लौटे, तभी बॉर्डर पर शांति की बहाली की जा सकती है। इससे पहले भारत किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है और ना ही मानेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईमा मीडिया, नई दिल्ली।